गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञानशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको सारे वीडियो फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी में ज्योग्राफी के आपके कुछ लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम अगले क्रम में झीलें पढ़ने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज्ञान का लगातार विस्तार करें। थैंक यू। चलो शुरुआत करते हैं। हम आपको पता है नदियाँ सारी पढ़ चुके हैं, प्रतिरूप भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे झीलें। ठीक है, ये झीलें आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है। कुछ इसमें प्राकृतिक झीलें हैं, कुछ कृत्रिम झीलें हैं, कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, कुछ खारे पानी की झीलें हैं। इन सभी को हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देरी न करते हुए शुरू करें। आ जाइए अपने बोर्ड पे। देखिए, आप सभी को अच्छा सा डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में भारत की जो प्रमुख जिले हैं और जिन जिन राज्यों में स्थित है, वो सारी की सारी मैंने बना रखी है। ठीक है, अब हम एक एक राज्य वाइज क्या जिलों की क्या क्या विशेषताएं वो सब पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ और एक एक डिस्कस करते जाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी झीलें मुख्य रूप से हैं। डल, वुलर, ठीक है, और जितने भी नाग नागिन, एक बात ध्यान रख लेना, जितने भी नाग नागिन वाली झीलें हैं सारी की सारी जम्मू कश्मीर में, चाहे शेषनाग ले लो, चाहे वेरीनाग ले लो, चाहे नागिन स्वयं में अपने आप में एक झील है वहाँ पे वो ले लो, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो और दो मुख्य झीलें कौन कौन सी जो झेलम नदी के अफवाह में आती है और कश्मीर घाटी में स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। एक डल झील है, एक वुलर झील है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में? तो एक तो सीधा सा है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये JNK में। ठीक है, ये कौन से राज्य में स्थित है? आपके JNK में स्थित है। कौन कौन सी, इसको जूम करके बता देता हूँ मैं, आपको अच्छे से याद रखना है। डल, वुलर, सभी नाग नागिन कहाँ पे हैं? इसी आपके जम्मू कश्मीर में। और सभी नाग नागिन में दो मुख्य रूप से लिख लो, शेषनाग बहुत बार पूछा गया है और एक है वेरीनाग। ठीक है, ये झरना भी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ स्थित है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, इनकी खास विशेषता हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्या क्या है, सबसे पहले डल और वुलर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डल झील के बारे में पढ़ते हैं अपन, तो पता चलता है डल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर किस झील के किनारे? इसी झील के किनारे है, एग्जाम में पूछा गया है। और ये किस लिए जानी जाती है? ये अपने शिकारा नावों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? शिकारा नावों के लिए। और इसकी खास बात है, भारत में जितने भी आपके मार्केट है वो कहाँ स्थल पे लगते हैं, लेकिन इस झील की खासियत ये है कि यहाँ पर सब्जी मार्केट हो या कोई से भी मार्केट हो, सभी झील के अंदर लगते हैं। तो आपके पूछा गया है तैरता हुआ मार्केट कहाँ पर है भारत में, तो इसी डल झील में स्थित है तैरता हुआ बाजार। ठीक है, वहीं पर खरीदारी करते लोग, जैसे आप बाइक वगैरह से लेने जाते हो, यहाँ लोग नावों से लेने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। फिर इस झील के और इस वुलर झील, इन दोनों के जो निक्षेप है, उस निक्षेप में करेवा मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, करेवा मिट्टी निक्षेप में पाई जाती है। जब झील का पानी कम होता है तो इस करेवा मिट्टी में आपके खेती होती है केसर की। इसलिए आपके भारत का सबसे प्रमुख केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके जम्मू कश्मीर। तो ये केसर की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? करेवा मिट्टी में, जो डल और वुलर झील के निक्षेप से बनी हुई है। ठीक है, और पानी कम होता है तो इसमें रेगुलर खेती होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके एक और क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील।
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपके यही है, वुलर। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार डल और वुलर की हमने डिटेल पढ़ ली है। बाकी जितने भी नाग नागिन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 99% क्या 100% लगभग सही होता है, कोई सा भी नाग नागिन आ जाए, अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में तो लगा देना आँख बंद करके। ठीक है, सही होने की सर्वाधिक संभावना होती है आपकी, तो इसके बारे में ये याद रखना है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हुई, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे आपके कौन सी वाली झीलें? तो हम पढ़ेंगे अब लद्दाख वाली झीलें। ठीक है, और लद्दाख वाली झीलों की बात करोगे तो लद्दाख में मुख्य रूप से कौन कौन सी झीलें आती हैं आपकी? तो लद्दाख में देखोगे आप तो आपकी मुख्य रूप से आती है एक पेंगोंग झील, और एक आती है आपकी कौन सी झील? सोमरी, आधा तत्सोमरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पेंगोंग और आपके तोत्समरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये पेंगोंग झील वही झील है जो भारत और चाइना के बीच स्थित है। इसमें एक पहाड़ी है, ठीक है, जो एक फिंगर के रूप में स्थित है, और उसमें 5, जैसे अपने हाथ की 5 फिंगर होती है, तो वैसे के वैसे इसके 5 जो पहाड़ी, उसमें 5 फिंगर टाइप पहाड़ियाँ फैली हुई है, और उन्हीं को लेकर विवाद हुआ था आपके कोविड-19 के समय, और झड़प देखी गई थी भारत चाइना के बीच। ठीक है, तो खास बात ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच सीमा बतानी थी है, लेकिन आप देखोगे चाइना अंदर तक लगातार प्रवेश करता आया है इस झील के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तोत्सोमरी और ये दोनों कहाँ जिले हैं? ये आपके लद्दाख में स्थित है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ स्थित है? आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आ जाते हैं हम पंजाब में। ठीक है, सीरीज वाइज पंजाब, और पंजाब की बात करता हूँ मैं, तो पंजाब में 2 प्रमुख झीलें आपके हरिके और रोपड़। ठीक है, ये हरिके और रोपड़ जो झील है, ये दोनों पंजाब में है। हरिके जो झील बनी हुई है सतलुज व्यास के संगम पर बनी हुई है, और यहीं से आपके इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, ध्यान रखना है। तो ये हरिके झील फेमस है काफ़ी, और रोपड़ झील पंजाब का एक रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर स्थित है। ठीक है, और काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर खासकर सर्दियों में साइबेरियन पक्षी आते हैं और प्रवासी के रूप में ठहरते, इसलिए उनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है, उसके लिए जानी जाती है ये। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। पंजाब में मुख्य रूप से कितनी झीलें स्थित है आपके? 2, हरिके और रोपड़। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी कौन सी है आपकी? सुखना है, और उस सुखना में पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। उस चंडीगढ़ में आपके एक झील स्थित है, कौन सी? सुखना झील। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्यों प्रसिद्ध है सुखना झील। चंडीगढ़ किस झील के किनारे? आपके एग्जाम में पूछा गया है, सुखना झील के किनारे। ठीक है, तो ये सुखना झील याद रखना है, चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और एक और हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, कौन सी है ये? सूरजकुंड। और सूरजकुंड मेला प्रति वर्ष आयोजित होता है और अपने क्राफ्ट कला के लिए फेमस है, इसलिए यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। हरियाणा पीएससी, यूपी पीसीएस, दिल्ली के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, और तो अदर स्टेट वाले भी इसके बारे में पूछ लेने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री वगैरह ने काफ़ी बढ़ावा दिया है क्राफ्ट कला को। तो ये सूरजकुंड मेला सूरजकुंड झील के निकट हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा मेला? सूरजकुंड झील के कारण ही इसको सूरजकुंड मेला भी कहा गया है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। चलें आगे। तो ये चंडीगढ़ की झील हुई। अब आ जाते हैं हम राजस्थान। ठीक है, मतलब पंजाब हरिके और रोपड़, चंडीगढ़ में सुखना, और हरियाणा में सूरजकुंड। ये 4 लिख रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है, ताकि आपको याद रखे। चलें आगे। अब आ जाते हैं आपके प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जब मैं राजस्थान की बात करूँगा तो इसको अच्छे से याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें स्थित है। ठीक है, और बड़ी बड़ी में मैंने 2 लाइनें बना रखी है और एक अंदर की तरफ लिख रखी है, डेबर, पंचपदरा, सांबर और डिडवाना और लुणकर सागर। एग्जाम में सारी की सारी क्वेश्चन में पूछ चुका है एग्जाम में, आरएस एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है।
तो आपके ढेबर, पंचपदरा, सांबर, डिडवाना और लूणकर सागर ये सब राजस्थान की कौन सी जिले हैं? लवणी जिले हैं। कौन सी जिले हैं? सब की सब लवणी जिले हैं। आपके एग्जाम में आई हुई है, अच्छे से याद रखना है। ढेबर, पंचपदरा, सांबर, डिडवाना, लूणकर सागर। ठीक है, ये कौन सी जिले हैं? सब लवणी जिले हैं। ठीक है, और भारत की सबसे ज़्यादा लवणी झील कौन सी है? सांबर है, जिसकी लवणता 110% के आसपास है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे लवणी झील है। सबसे बड़ी लवणी झील नहीं है, सबसे लवणी झील की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी लवणी झील चिल्का आएगी, और सबसे बड़ी झील भी चिल्का आएगी। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, सबसे ज़्यादा लवणी झील कौन सी है आपकी? तो ये सांबर है आपकी। ठीक है, और ये याद रखना आपको। फिर राजस्थान की और कुछ प्रमुख जिले हैं जो अपने कुछ महत्व के लिए जानी जाती है। जैसे आप पढ़ोगे नक्की झील, ये नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। ये राजस्थान का हिल स्टेशन है। राजस्थान की सबसे या अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहीं स्थित है। ठीक है, और वहीं पर उसी माउंट आबू पर ये झील भी स्थित है। बताया जाता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों द्वारा किया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी है। ठीक है, तो ये माना जाता है। तो नक्की झील राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। पुष्कर आप सभी जानते हो, ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, और ये पुष्कर ऊँटों के मेले के लिए जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा ऊँट का मेला कहाँ लगता है? यहीं पुष्कर में लगता है। ठीक है, तो ये अपने ऊँट या पशु मेले के रूप में जाना जाता है, और ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है यहाँ पे, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आपके आ जाता है आना सागर। ये आपके अजमेर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इसी पुष्कर के समीप है। ठीक है, और ये अजमेर आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपके चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनसे संबंधित है, और अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम अजय मेरू मिलेगा, क्योंकि ये अजय मेरू ने बसाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अजमेर इसी आना सागर झील के किनारे स्थित है। ये अजमेर इसी आना सागर झील के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से याद रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखोगे अगली झील आएगी आपकी फतेह सागर। फतेह सागर, पिछोला, ये दोनों जिले आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, एक और आएगा उदय सागर भी है। उदय सागर, फतेह सागर और पिछोला झील, ये सब की सब उदयपुर में स्थित है। आपके कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, उदयपुर किस झील के किनारे स्थित है? तो पिछोला, फतेह सागर या उदय सागर आ जाए तो ध्यान रखना है, ये उदयपुर वहीं स्थित है। ठीक है, फिर आपके पता होगा राज संबंध और जय संबंध, ये आपके मेवाड़ रियासत हुआ करती थी राजस्थान में। उसमें एक राज सिंह करके और जय सिंह करके दो शासक हुए, उनके द्वारा निर्मित की गई थी। तो अच्छे से याद रखना है, राज संबंध और जय संबंध वहीं स्थित है। और एक खास बात है कि राजस्थान का एक जिला है राज संबंध, वो इसी झील के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हुई। एक झील मैंने अलग से अंदर तरफ लिख रखी है, जिसका नाम है केवलादेव। ठीक है, इसका महत्व फिर बताऊंगा। भरतपुर में स्थित है, ये भी अपने प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव, और यहीं पर केवलादेव घाना आपके राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, जिसको घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। और पक्षी विहार मतलब यहाँ पक्षी आ रहे हैं, कौन से वाले? प्रवासी। तो ये अच्छे से याद रखना है। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हुई जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य दो जिले हैं? एक तो आपकी भोजताल, ठीक है, और एक आपके सिरपुर। मैं आगे चलकर आपको रामसर समय और आर्द्रभूमि साइट्स पढ़ाऊंगा, उनमें फिर इनका जिक्र आएगा, तो अभी अच्छे से याद रखना है सभी को। ठीक है, कौन कौन सी जिले रामसर साइट या आर्द्रभूमि संरक्षण प्रोग्राम में शामिल है, वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं केवल जिले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम आर्द्रभूमियाँ भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भोजताल, भोपाल का नाम सुना होगा। भोपाल का नाम भोपाल क्यों पड़ा है? तो वो राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। भोज, इसका नाम भोजताल हुआ करता था, धीरे धीरे अपभ्रंशित होकर क्या हो गया है? भोपाल हो गया है। और सिरपुर आपके
इंदौर के निकट स्थित है सिरपुर तालाब। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पर आर्द्रभूमियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो अच्छे से याद रखना है, ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भोपाल और सिरपुर दोनों कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे चलें अब, तो ये मध्य प्रदेश की झीलें हुई। चलो अब बिहार की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई खास झील नहीं है जो एग्ज़ाम में आने जैसी हो, इम्पोर्टेंट हो, इसलिए नहीं लिखा है मैंने। अब आ जाओ आपके कंवरताल, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में क्वेश्चन। क्यों? ये भारत की एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो मतलब गोखुर झील, हिंदी में बोला जाता है गोखुर। गाय के खूर देखे होंगे आपने, उस गाय के खूर के जैसी इस बनावट है इसकी। और ये कैसे बनती है, जब नदियाँ सर्पिलाकार मार्ग में बहती है, तो जब वो बहते बहते एक तरफ अपर्दन करती है, एक तरफ निक्षेपण करती है, और जब ज़्यादा जल रहता है तो दूर तक फैल जाती है, लेकिन जब जल कम हो जाता है तो वापस अपने प्राचीन मार्ग में आ जाती है और जल पीछे छूट जाता है। उसी से आपके निर्माण होता है किसका, गोखुर झील का। और कंवरताल एक गोखुर झील का उदाहरण है। ये ऐसे नदियाँ बहती है तो ऐसे बनी हुई है। ठीक है, तो ये गोखुर झील का उदाहरण है, आपके पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, फिर आपके एक और एग्जाम में पूछा गया झारखंड। आपने एक पुरानी मूवी देखी होगी शत्रुघ्न सिन्हा वाली, उसमें आता है झुमरी तलैया का जिक्र भैया। झुमरी तलैया कहाँ पे, ये झारखंड में स्थित है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है आपके, ये झुमरी तलैया कहाँ पर है, झारखंड में स्थित प्रमुख झील है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं हम, पूर्वोत्तर पे चले आते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू है, जो आपके सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। जैसे ये एमपी की झीलें हो गई, ये झारखंड की झील हो गई, ये बिहार की हो गई, आरजे की बताई दी थी मैंने, ये कहाँ की है, सिक्किम की, चोलामू। तो अच्छे से याद रखना है, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। ठीक है, इसी के निकट कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला, आपके कंचनजंगा पर्वत स्थित है, जो हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, कौन से, हिमालय में, महान हिमालय। ठीक है, ध्यान रखना, महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी बता रखी है मैंने, गाढ़वी नास्टी। और ये कंचनजंगा के निकट स्थित है चोलामू झील, जो सिक्किम राज्य में आती है। तो अच्छे से याद रखना। आपके यहाँ से असम के बारे में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि असम में कौन सी झील स्थित है आपके, तो आपके असम में आती है आपके मुख्य रूप से दो झीलें, एक तो आती है सोनबिल और एक आती है दीपोर। सोनबिल और दीपोर झील कहाँ पर स्थित है, ये असम में आती है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है वहाँ के। तो सोनबिल, दीपोर अच्छे से याद रखना है। पूर्वोत्तर के राज्य में कहाँ पर आती है, ये दोनों झीलें असम में आती है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चले हम, और आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं अगली झील के बारे में। और अगली झील कौन सी है आपकी, मणिपुर में प्रसिद्ध झील है। आपके कई बार यहाँ से कहीं क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, लोकटक। ठीक है, ये लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। आपके एक तो पहला ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी लोकटक झील ये किसका उदाहरण है, तो ये अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। मतलब कुछ नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है, ठीक है, सागर तक नहीं जाती है, तो ये अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है, ध्यान रखना है। और ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का भी उदाहरण है, हमने कल पढ़ा था, तो वहाँ से ध्यान रखना है। ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण है, जो अनेक दिशाओं में आकर नदियाँ इसमें मिल जाती है। फिर यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इस लोकटक झील के अंदर एक भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम में पूछा गया एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर है, तो इसी झील के बीचों बीच स्थित है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है आपके केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील के अंदर स्थित है। और ये तैरता क्यों है, तो एक फुमदी नामक यहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं, जो इस हल्के होने के कारण पानी पे तैरते हैं, और उसी पर ये बस गया, पूरा द्वीप बन गया एक तरह से। ठीक है,
तो ये बन गया आपका केबुल लामजाओ। और इसी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर आपके एक हिरण पाया जाता है जिसको डांसिंग हिरण कहा गया है। और ये कौन सी प्रजाति का है? ये संगाई प्रजाति का हिरण है। ठीक है, तो ये संगाई प्रजाति के हिरण कहाँ पाए जाते हैं? यूपीएससी वैसे पूछ चुकी है, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, और इन हिरणों को क्या कहा जाता है? डांसिंग हिरण। क्यों कहा जाता है डांसिंग हिरण? जब आप किसी तैरती हुई चीज़ पर खड़े रहोगे तो वो डगमगाएगी, और दूर वाले व्यक्ति को जब वो डगमगाएगी तो आप बैलेंस स्थापित करोगे, तो आप हिलोगे डुलोगे, तो ये दूर से ऐसा लगता है उस पर हिलेगा डुलेगा कि डांस कर रहा है जैसे, क्योंकि फुमदी जो है तैरती रहती है इसके अंदर, और उस पर ये अपना बैलेंस बना के दौड़ता चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको डांसिंग हिरण कहा गया है। ये कौन सी प्रजाति का है? संगाई प्रजाति का है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? केबुल लाओ में। केबुल लाओ कहाँ पर है? लोकटक झील के अंदर। और लोकटक झील कहाँ स्थित है? आपके मणिपुर में। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। फिर आपके एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में यहीं से, ठीक है, पूर्वोत्तर से ही। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो आप पढ़ोगे रुद्र सागर झील आपके कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में। कहाँ स्थित है? आपके त्रिपुरा में स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ गया, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके भारत की सबसे साफ झील पूछा गया कौन सी है? स्वच्छ। और भारत की सबसे स्वच्छ झील है उमियम, जो मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। भारत की सबसे स्वच्छ झील है। आप YouTube पे जाके या गूगल पे जाकर देखना, भारत की सबसे स्वच्छ झील उमियम झील का नाम आएगा, जो मेघालय में स्थित है। इसमें आप कितनी भी गहराई हो, सीधा सीधा बिल्कुल पारदर्शी, जैसे कांच पे चल रहे हो वैसा दिखाई देता है, प्रतिबिंब बनता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये कौन सी है? उमियम झील है, जो मेघालय में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चले। तो ये आपके पूर्वोत्तर की ये झीलें हुई है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्थ की झीलें भी हो गई है, कुछ मैदानी भी हो गई है, रेगिस्तानी झीलें भी हो गई, खारे पानी वाली थी, और कुछ राजस्थान की मुख्य झीलें थी जो एग्जाम में आती है। अब हम पढ़ेंगे नीचे की ओर चलते हुए। गुजरात पे आ जाए, और गुजरात पे चलो। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में मुख्य रूप से दो झीलें स्थित है। एक है नल सरोवर, एक है आपके नारायण सरोवर। ये सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आती है। ठीक है, और अपनी पेयजल व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था के लिए भी जानी जाती है। तो अच्छे से याद रखना है, नल सरोवर और नारायण सरोवर ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। एक बात ध्यान रखना, आपके ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, सबसे उत्तर में झील कौन सी है? तो वुलर है। सबसे पश्चिम में झील कौन सी है? नल सरोवर है। सबसे पूर्व में झील कौन सी है? अभी पढ़ा अपनों ने, लोकटक है। और सबसे दक्षिण में झील पढ़ेंगे अपन आगे चल के, संतानम कोटा। ठीक है, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब ये भी याद रखना है सबसे। ठीक है, तो ये सब नल सरोवर सबसे पश्चिम में स्थित झील है गुजरात के, और नारायण सरोवर भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, और एक खास बात है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जितने भी नाग कहाँ पे थे? जम्मू कश्मीर में थे। ठीक है, तो जितने भी सरोवर है वो कहाँ पे हैं? गुजरात में। जैसे नल सरोवर, नारायण सरोवर, आगे पढ़ाऊंगा मैं सरदार सरोवर। ठीक है, तो ये स्थानीय भाषाओं के रूप में भी तालाब के पर्यायवाची बनते हैं, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे जितने भी नाग कहाँ थे? तो जम्मू कश्मीर में। ऐसे कैसे दो जो छूटे हुए राज्य आपके हिमालय के, तो ये गुजरात का याद रखना, नल सरोवर नारायण सरोवर। अब चलते हैं हम हिमालय के जो दो राज्य छूटे हुए हैं आपके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, और जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करूंगा मैं, तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी ताल हैं वो सभी उत्तराखंड में, ध्यान रख लेना। जितने भी ताल हैं सभी उत्तराखंड में हैं, चाहे नैनीताल ले लो, नौचोकिया ताल ले लो, ऐसे बहुत सारे ताल हैं, वो सब के सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेकिन दो ताल को छोड़कर, सूरज और चांद। सूरज ताल और चांद मतलब चंद्रताल। तो सूरज और चंद्रताल जो है ये दोनों आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सभी ताल कहाँ पर है? यूके में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। चंद्र और सूरज को छोड़कर कोई सा भी ताल पूछ ले तो वो सारे के सारे यूके में आएंगे। यूके मतलब उत्तराखंड। और सूरज और चंद्र कहाँ आ रहा है? आपके एचपी में आ रहा है, मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। फिर आपके एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन रेणुका झील के बारे में, ये आर्द्रभूमि भी है, कई बार क्वेश्चन आ गया है। रेणुका आर्द्रभूमि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में तो सदाबहार क्वेश्चन है ये।
ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, रेणुका आर्द्रभूमि। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे तो आर्द्रभूमि में आएगा इसका नाम। रेणुका झील है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। और ऐसे कैसे रूपकुंड कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है और रूपकुंड कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तराखंड में। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन याद होंगे। जितने भी नाग जम्मू कश्मीर, जितने भी ताल उत्तराखंड, लेकिन सूरज और चंद्र कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। जितने भी सरोवर गुजरात, अच्छे से याद रखना है। और एक और ध्यान रखना, जितने भी संबंध आएंगे वो सारे के सारे राजस्थान में मिलेंगे, जय संबंध, राज संबंध। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन याद रख सकते हो। ठीक है, चलें आगे। तो ये आपके यहाँ की जिले भी कंप्लीट हो गई है। अब अपने दक्षिण भारत की कुछ जिले बची हुई है, अच्छे से याद रखना है। चलिए अब महाराष्ट्र की बात करें हम। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 2 प्रमुख जिले हैं, एक तो लोनार, एक शिवाजी सागर। ठीक है, इस लोनार झील की खास विशेषता है, क्योंकि ये बार बार पूछी गई है एग्जाम में। बहुत सारे बोलते हैं ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है, तो बहुत सारे बोलते हैं नहीं, ये क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको क्रेटर, या जब पानी भर जाने के बाद उसको कहा जाता है काल्डेरा। ठीक है, तो एक क्रेटर या काल्डेरा झील का उदाहरण है। जबकि आप बहुत सारे बोलेंगे कि नहीं, ये किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी है। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है, लेकिन ज़्यादातर इसको क्रेटर या काल्डेरा मानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और अभी थोड़े टाइम पहले करंट अफेयर्स में चर्चा में थी, क्योंकि एक विशेष सवाल के कारण इसका रंग परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये क्रेटर लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और शिवाजी सागर भी वहीं पर स्थित है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चले हम। तो अब आगे चलते हुए देखोगे आप, तेलंगाना में चलते हैं अपन। और तेलंगाना की बात करूंगा मैं, तो तेलंगाना में आपके एक सागर है, मैंने कल चर्चा में बताया था, हुसैन सागर झील के नाम से जाना जाता है ये। और इसके एक तरफ सिकंदराबाद है और एक तरफ हैदराबाद है। इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। और इन दोनों शहरों के बारे में पूछा गया कौन सी झील के किनारे हैं, तो ये हुसैन सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है, सिकंदराबाद और हैदराबाद इसी झील के किनारे स्थित है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हुए हम पढ़ते हैं अब चिल्का के बारे में और बिंदुसार। चिल्का और बिंदुसार दोनों उड़ीसा की जिले हैं। कहाँ की जिले हैं, दोनों उड़ीसा की जिले हैं। अच्छे से याद रखना है इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, क्योंकि इसका पानी क्या है, खारा है। और क्यों खारा है, ये एक लेगुन झील का उदाहरण है। कौन सी झील का उदाहरण है, आपके लेगुन। ठीक है, जो समुद्र के तट के निकट बनी हुई है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी झील है, लेगुन झील का उदाहरण है, उड़ीसा में स्थित है, और सब खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक है बिंदुसार। बिंदुसार आपने सुना होगा, जब आप मगध साम्राज्य वगैरह पढ़ते हो तो उसमें वर्णन आता है। और इसमें वर्णन क्यों आता है, क्योंकि जब आपके मगध ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय इस झील का नाम क्या कर दिया गया था, बिंदुसार कर दिया गया था। ठीक है, या फिर बताया जाता है उसी ने इसका निर्माण करवाया था, बिंदुसार ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और बिंदुसार कौन था, तो अशोक के पिताजी। कौन थे ये, अशोक के पिताजी थे। और किसके पुत्र थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, तो आप एक थ्योरी पढ़ते हो इसके बारे में, कि जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी को जहर दिया गया था, ठीक है, तो क्यों, ताकि उसकी संतान आगे नहीं बढ़ सके और कोई राजा नहीं बन सके। तो उसकी पत्नी का जो ऑपरेशन किया गया था चाणक्य द्वारा, ठीक है, चाणक्य के साथ एक राजवैद्य हुआ करते थे, उसमें पढ़ोगे आप, शायद तक सुश्रुत का नाम आता है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन देखना। और पहला ऑपरेशन था ये दुनिया का, और पहला बच्चा था जो ऑपरेशन से पैदा हुआ था। ठीक है, और इसको गर्भ में से निकाला गया था ऑपरेशन के द्वारा। और जो जहर दिया गया था वो जहर इसके सर पे जमा हो गया था, और उसके कारण एक काला टीका बन गया था, और उसी के लिए इसको नाम दिया गया था बिंदुसार। ठीक है, तो ये बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं।
इसका नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा तो उसी ने इसका निर्माण कराया होगा, ठीक है, जो उड़ीसा में स्थित है, तो ये ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए अब आ जाते हैं अपन आंध्र प्रदेश की झील। और मैंने कल पढ़ाई थी एक झील, कोलेरू झील है। ये कोलेरू झील क्यों फेमस है? ये कृष्णा और गोदावरी के बीच बेसिन में स्थित है। ये एक लेगून झील का उदाहरण नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ी अंदर की ओर स्थित है और आंतरिक झील का उदाहरण है ये, ठीक है, जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, कहाँ स्थित है ये? आंध्र प्रदेश में। फिर अगली झील याद रखना अच्छे से, पुलिकट। ये आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से तो आंध्र प्रदेश में आती है, लेकिन ये सीमा किससे बनाती है? तमिलनाडु से। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, मुख्य रूप से तो ये आंध्र प्रदेश में आती है, लेकिन सीमा किससे बनाती है? तमिलनाडु से सीमा बनाती है, ठीक है। और ये झील क्यों प्रसिद्ध है? ये भी एक लेगून झील का उदाहरण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। और क्यों आया हुआ है? इस झील के अंदर एक द्वीप है, ठीक है, जिसको श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्रीहरिकोटा के नाम से जाना जाता है। और ये श्रीहरिकोटा क्यों फेमस है? तो यहाँ पर से आपके जितने भी उपग्रह वगैरह है वो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो ये अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यान केंद्र है। और उस अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यान केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन। किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो किस झील के अंतर्गत आता है? पुलिकट झील के अंतर्गत आता है, अच्छे से याद रखना है। और ये किस झील का उदाहरण है? लेगून झील का उदाहरण है। मुख्य रूप से कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, लेकिन सीमा किससे बनाती है? तमिलनाडु से। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे से याद रखना है। चलें आगे, तो ये हुई आपकी पुलिकट झील। अब आ जाते हैं अपन भारत की सबसे दक्षिणतम जिलों में। और जब दक्षिणतम जिलों की बात करूंगा तो अच्छे से याद रखना है आपको, केरल में, केरल का नाम आएगा आपके, क्योंकि केरल आपके दक्षिणतम राज्य सबसे। और इस केरल में मुख्य रूप से वेम्बनाड, अस्तामुडी और संतानमकोटा, ये सीरीज याद रख लेना अच्छे से, क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। ऊपर वेम्बनाड है, उसके नीचे अस्तामुडी है, और उसके नीचे कौन सी है? संतानमकोटा झील स्थित है, अच्छे से याद रखना है। तो सबसे दक्षिणतम झील कौन सी हुई आपकी? संतानमकोटा। और ये सभी भी लेगून झील का उदाहरण है। और इन लेगूनों को मालाबार तट, ये तट कौन सा है? मालाबार है, अच्छे से याद रखना है, पढ़ा चुका हूँ मैं। और केरल में है, और इनको केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये नौकायन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कब नौकायन होता है यहाँ पर? विशेष ओणम के पर्व पर, जो केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। वेम्बनाड, अस्तामुडी, संतानमकोटा, कयाल झील के नाम से भी जाने जाते हैं इनको, नौकायन के लिए प्रसिद्ध है, ओणम के पर्व पर मनाया जाता है, मालाबार तट पर इनको कयाल कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, अच्छे से याद रखना है। ये भारत की कुछ प्रमुख झीलें हुई है, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में, और अच्छे से याद भी रखना है, क्योंकि अगर ये याद रह गए आपको तो समझ लो आपकी नैया पार है, क्योंकि झील से ही होकर नाव पार होगी, ध्यान रख लेना, बिना झील के नाव पार नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। तो अगर नाव पार करना है तो झीलों को पढ़ना जरूरी है। ये तो सब मुख्य रूप से प्राकृतिक झीलें थी, इनमें ज़्यादा। अब हम कुछ कृत्रिम झीलों की भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से जो IMP एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो मुख्य रूप से कृत्रिम झीलें आपके उत्तर की तरफ देखोगे तो पंजाब में है आपके कौन सी? एक भाखड़ा नांगल। कौन सी है? भाखड़ा नांगल। ये भाखड़ा नांगल भारत की महत्वपूर्ण परियोजना थी और सबसे ऊंची परियोजना हुआ करती थी टिहरी से पहले, ठीक है। और इसके पीछे एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर। ये फिर बताया था मैंने, नदियाँ पढ़ाई थी तब, ये गुरु गोविंद सिंह के नाम से रखा गया है। तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखना है। फिर ये तो हुआ आपके भाखड़ा नांगल। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है, टिहरी जलाशय। और टिहरी जलाशय कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। कौन सी नदी पे स्थित है? आपके भागीरथी नदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है वर्तमान में, अच्छे से याद रखना है। और ये कौन से राज्य में आता है? आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान।
और मध्य प्रदेश राजस्थान में एक मुख्य नदी बहती है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। और एक है नर्मदा जो आपके मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है। तो चंबल जब मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है तो इस पे कुछ 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई। चंबल परियोजना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर। ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, इसमें गांधी सागर एमपी में स्थित है, बाकी दोनों राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये परियोजना किस नाम से जानी जाती है? चंबल घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनी थी। आपके भाखड़ा नांगल का पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसकी नींव रखी गई थी, जबकि आपके गांधी सागर या चंबल परियोजना की नींव कब रखी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये प्रथम में रखी गई थी, मतलब ये लगभग रखी गई होगी 1951 के आसपास, और ये रखी गई थी 1960 के आसपास। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और एक मैंने इंदिरा सागर का नाम लिख रखा है, ये इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश में आता है आपके। और इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में आके एक अगला डैम बनाया गया जिसको जाना जाता है सरदार सरोवर के नाम से। इसकी कुछ डिटेल में पिछले बार भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी खास बात है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन कौन से राज्यों की प्रमुख योजना है। तो इसमें बहुत सारे समझते हैं, मध्य प्रदेश से गुजरात में जा रही है, तो बहुत सारे एमपी और गुजरात ही समझ लेते हैं और फाइनली कर देते हैं चलो एमपी और गुजरात की संयुक्त परियोजना होगी। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं नहीं, नर्मदा नदी का कुछ सीमा आपके महाराष्ट्र से भी लगती है, तो कुछ महाराष्ट्र भी ऐड कर लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन में था केवल एमपी, दूसरा ऑप्शन था एमपी और गुजरात, तीसरा ऑप्शन था एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। बहुत सारे यहीं तक गए और लगा के आ गए। लेकिन खास बात है, इसमें एक और राज्य आ जाता है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये अच्छे से याद रखना है। नाम सरदार सरोवर है, गुजरात में मुख्य रूप से बनाई गई है और नर्मदा नदी पर है। और बहुत सारे सोचते होंगे राजस्थान तो आता ही नहीं होगा, बहुत दूर है, लेकिन इसमें राजस्थान का भी हिस्सा है। ठीक है, क्यों? जब नर्मदा नहर निकाली गई है यहाँ से, तो वो आगे जाके इंदिरा गांधी नहर से जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी? वो ऊपर इंदिरा गांधी नहर से जुड़ेगी, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। और आपके नर्मदा नहर भारत की ऐसी पहली नहर है जो इससे निकाली गई है और जिसपे सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अनिवार्य है। सूक्ष्म सिंचाई मतलब इस पर आप धड़ल्ले से सिंचाई नहीं कर सकते, या तो आपको स्प्रिंकलर लगाने होंगे या आपको बूंद बूंद या टपकन सिंचाई के माध्यम से करना होगा। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, या तो स्प्रिंकलर या ड्रिप, यही 2 इस पे मान्य है। ये पूछा गया एग्जाम में और वो इसी से निकाली गई है नर्मदा नहर। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब आ जाते हैं हमारे उकई। ये उकई जलाशय ताप्ती नदी पर स्थित है और ये गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित है, अच्छे से याद रखना है। और इसी उकई परियोजना के निकट आपके एक परमाणु परियोजना है जिसको पूछा गया एग्जाम द्वारा में, काकरापार। ये गुजरात में स्थित है। कौन से राज्य में? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, काकरापार। और कौन से जलाशय के निकट है? उकई जलाशय के निकट। ये कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब आपके ये भी मैंने बताया था, गोविंद वल्लभ पंत सागर के बारे में कुछ डिटेल बता चुका हूँ मैं, वैसे एक बार फिर बता रहा हूँ। ये गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये परियोजना भी यूपी में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद सोन की एक सहायक नदी थी, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। अब एक नागार्जुन सागर हम पढ़ चुके हैं, कृष्णा नदी पर है। और स्टैनले जलाशय हमने कल ही पढ़ा था, किस पे था? कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो स्टैनली जलाशय भी पूछा गया है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये भारत की मानव निर्मित प्रमुख योजनाएं हुई। ठीक है, बहुउद्देशीय। तो ये भी झीलें बनी हुई एक तरह से पीछे की ओर। तो ये कुछ प्राकृतिक झीलें भी पढ़ ली हमने, मानव निर्मित झीलें भी पढ़ ली है, अच्छे से याद रखना। यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे भारत की जलवायु के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।